स्वागत है आपका दोस्तों क्यूटेस के दूसरे वीडियो में। डे 2 है हमारा और हम कैपिटल को 21,000 पहुंचा चुके हैं। डे 1 पे हम उसको आगे अभी ग्रो करेंगे लाइव मार्केट में। तो चलो दिखाता हूँ मैं कैसे ग्रो करते हैं। ओके चलो पहला ट्रेड अब डायरेक्शन की ओर लेते हैं। प्लेसमेंट मिल गया। लेट्स सी यहाँ कुछ सपोर्ट काम कर रहा है क्या। यहाँ सपोर्ट, ओ नो सपोर्ट है, मतलब ये कैंडल डाउन जा सकता है। मैंने गलती कर दी। अब क्या ही करे भैया, सेल करके भी तो फ़ायदा नहीं। लेट्स सी फाइनल रिजल्ट क्या आता है। पर मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है। वही कैंडल रेड बन भी गया। कोई बात नहीं गाइस, होता है, इंसान है, गलती तो होते हैं हमसे। चलो मार्टिंगल लेंगे। अभी कैंडल वापस आप जाएगा। चलिए प्रीवियस में ही चला जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ एक सपोर्ट था ना, जिसके कारण मेरा शॉट गलत चला गया। कोई बात नहीं, मार्टिंगल में विन करेंगे अच्छा खासा। 2 ट्रेड इसलिए लिया मैंने क्योंकि पिछला जो लॉस है रिकवर हो जाए और फिर दूसरा ट्रेड से हम प्रॉफिट में आ जाए। क्या है ना, कंपाउंडिंग कर रहे तो ऐसा ही करना पड़ता है। मनी मैनेजमेंट कहोगे आमतौर पे लोग इसको। ओके कम ऑन, विन हो रहा है अच्छा खासा। ठीक है, हम दूसरे बैर में जाते हैं, देखते दूसरा कहीं शॉर्ट मिलता है क्या हमें। उस हिसाब से मैं बताता हूँ कि क्यों मैं ट्रेड ले रहा हूँ। लेट्स सी, दूसरा पैर खोलता हूँ। ओके यहाँ हम डाउन साइड की ओर ट्रेड करेंगे, मल्टीपल ट्रेड खोलेंगे। थोड़ा सा ऊपर आ जा, मल्टीपल ट्रेड खोलूँगा मैं इधर। लेकिन टाइम चला गया यार। डाउन बनना चाहिए था, टाइम भी चला गया और लॉस में हम जा रहे हैं फिलहाल तो। लेकिन मेरे हिसाब से डाउन जाना चाहिए था गाइस, गया नहीं। आज थोड़ा कंसिस्टेंसी कम लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, हम अपसाइड की ओर ट्रेड करेंगे। अभी कैंडल ने बता दिया कि हम कोई अप ट्रेड जाने वाला है यहाँ से, तो हम अपसाइड की ओर 2 ट्रेड ले लेते हैं। एक्चुअली इससे प्रीवियस कैंडल है ना, जो मेरे हिसाब से रेड बनना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं बना गाइस, वो लेफ्ट साइड में उसका रेफरेंस से मालूम चलेगा। लेकिन छोड़ो, अब लॉस तो लॉस है भाई, क्या ही बहाने मारूँ मैं। बहाना वहाना सब बेकार है, लॉस तो लॉस है भाई। बहाना मारने से थोड़ी लॉस कम हो जाएगा। इससे अच्छा प्रॉफिट में ध्यान देते और अपना ट्रेड अच्छे से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। ओके ये भी विन जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ मैं लाइव आऊँ बाद में गाइस, क्या ख्याल है आपका। अच्छा खासा ग्रो करेंगे। चलो ये विन हो गया। अब यहाँ मैं डाउन साइड का इसलिए प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो अच्छा खासा रेफरेंस मिल रहा है। अब रेफरेंस कहूँ तो या सपोर्ट कहूँ सेम ही बात है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ रेफरेंस ताकि आप समझ सको। कम ऑन, डाउन तो जाना चाहिए। ओह नो, जा रहा है। सर्दी पकड़ लिया है गाइस, नाक की धचिया उड़ी हुई।
इसके बाद देखते हैं हमारा कैपिटल कितना ग्रो होता है, उस हिसाब से मनी मैनेजमेंट करेंगे। कि 31 की डोंट वरी गाइस, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आज अच्छा खासा कैपिटल ग्रो कर सकूँ। यहाँ मुझे डाउन का प्लेसमेंट मिलता, लेकिन बात करते करते क्या है ना, मैंने ट्रेड ही लेना भूल गया। चल कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड ढूंढेंगे। चलो यहाँ मिल रहा है कुछ, लेट्स सी। ओके, यहाँ मुझे अप डायरेक्शन का ट्रेड मिल सकता है। लेट्स सी। ओके, हम अप साइड की ओर ट्रेड करेंगे। नहीं, अप डाउन करना पड़ेगा। छोड़ो यार, कौन रिस्क लेगा। दूसरे में जाते हैं। ओके, यहाँ डाउन इसलिए क्योंकि मुझे मेरा यहाँ शॉर्ट शॉट बनता हुआ दिखा। लेट्स सी, ओवर ट्रेड खोल सकूँगा तो खोलूँगा। आवाज़ ठीक हो जाए तो बेटर रहता, लेकिन आवाज़ क्या है ना, दबा दबा सा आ रहा है सर्दी के कारण। कम ऑन, चलो ये विन होने वाला है। 18 सेकेंड बाकी है, 33K के करीब बन सकता है मेरे ख्याल से गाइस। सो मुझे और थोड़ा ट्रेड ले लेना चाहिए था, क्योंकि एक श्योर शॉट है तो अच्छा खासा विन दिला देता, तो कैपिटल अच्छा खासा ग्रो हो जाता हमारा। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, एटलीस्ट वन ट्रेड तो ले पाया मैं। इसके बाद हमारा 33 ग्रो हो गया है। लेट्स सी इधर कुछ है क्या। यहाँ एक सपोर्ट काम कर रहा है। यहाँ एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखता हूँ डोजी के इधर में। यस, हाँ, आपका प्लेसमेंट ले सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा मार्जिनल सेफ्टी के साथ लूँगा। दो ट्रेड खोल दिया मैंने। अब क्या है ना, मार्जिनल लिया है तो अगर कैंडल एरर भी दे देता है तो हमारे विन होने का चांस बढ़ जाएगा ना, इसलिए। इस कैंडल में रेड नहीं बनना चाहिए, लेकिन बन भी गया तो हम दूसरे कैंडल फिर से ले सकते हैं ग्रीन बनाने के लिए। पर इसी में विन हो जाता है तो मैं नेक्स्ट टाइम रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ देखो गाइस, हर बार इस सपोर्ट में कलर चेंज हुआ है, विच मीन ये जगह बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओह, रेड बन गया। कोई ट्रेड आपका लेना चाहिए, लेकिन गाइस ये जो कैंडल है ना, ये वो कैंडल नहीं बना है जो बनना चाहिए। मतलब रेड बना है, लेकिन इसका जो पैटर्न है वो बता रहा है कि मार्केट डाउन जा सकता है, लेकिन सपोर्ट बता रहा है कि मार्केट अप जाएगा। तो इतने कन्फ्यूजन में ट्रेड लेना सही बात नहीं है, तो हम इसे अवॉइड करेंगे। हालांकि ग्रीन बनना चाहिए। लेट्स सी, जस्ट फॉर संतुष्टि कि ग्रीन बनता है क्या। ग्रीन बन तो रहा था, बनेगा। बन गया देखो गाइस, पर इतना रिस्की ट्रेड मैं नहीं लेना चाहूँगा। जहाँ मेरा दिमाग दो पॉसिबिलिटीज़ देखे, वो जगह अवॉइड कर लेना ही बेटर रहता है ना। यहाँ डाउन का ट्रेड ले सकते हैं क्या। लेट्स सी, ले तो सकते हैं। अरे यार, कैंडल ज़्यादा ही नीचे चला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल आया, मैं क्यों रेड बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये भाई मेरा श्योर शॉट है, और मैं ये आपको भी बताऊंगा कैसे काम करता है, कौन से मार्केट में काम करता है, और फिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और किस तरह ये बनने से भी अवॉइड करना है, और कहाँ ये बन के हम ट्रेड ले सकते हैं। ये मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगा, पर अलग सा वीडियो बना के। तो चलो अभी दूसरा ट्रेड ढूंढते हैं हम।
ओके, इधर भी नहीं मिल रहा कुछ भी। ट्रॉन कॉइन में देखते, नहीं ट्रॉन में, हाँ यहाँ हमें एक डाउन का मिल रहा है। अरे माँ, कैंडल इतना जल्दी नीचे चला गया यार। चलो कोई बात नहीं, अगर कैंडल ऊपर आता है, थोड़ा ग्रीन बनाता है, तो हम डाउन की ओर प्लेस कर देंगे। पर कैंडल तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी नीचे चला गया यार। बहुत अच्छा शॉट था ये, पर मिस कर दिया मैंने गाइस। चलो कोई बात नहीं, होता है। हड़बड़ी में ट्रेड लेके वैसे भी रिस्की हो जाता है ना, उससे अच्छा कि अवॉइड ही कर लो। अगर ये कैंडल ऊपर जाके रेजिस्टेंस में मैंने जहाँ ड्रॉ किया है वहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो हम अच्छा खासा अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड ले सकेंगे वैसे। चलो, लग तो वही रहा है ना, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम डाउन का ट्रेड ले सकते हैं। कम ऑन, थोड़ा ऊपर आ जा। बहुत बहुत जल्दी नीचे जा रहा है यार। वी एक श्योर शॉट बन गया था, डबल वीक पैटर्न है। ऊपर आ जा भाई, आ जा थोड़ा सा ही सही, हम ट्रेड प्लेस कर देंगे। यार कैंडल इतना जल्दी रिएक्ट कर रहा है ना कि हम ट्रेड लेने में लेट हो जा रहे हैं। ये भी रेड बन जाएगा देखना। चलो कोई बात नहीं, जब तक कैपिटल सेफ है हम सेफ है। ऐसा तो नहीं है ना लूज कर रहे हैं, बस वही है कि कैंडल मिस हो जा रहा है। 10 सेकेंड में लेके देखते हैं। कैंडल रेड तो बनी लेकिन डीप नहीं बनी। चैट, यहाँ कुछ सपोर्ट है गाइस, इसलिए कैंडल डीप नहीं बनी। अब लेट्स सी ये सपोर्ट कहाँ से है, वरना ये डीप बनना चाहिए था। ओके, हम थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का होने का मुझे डाउट हुआ है गाइस, इसलिए दो डायरेक्शन ट्रेड अपवर्ड की ओर ले लिया हमने। यहाँ कहीं तो सपोर्ट है गाइस, इसलिए वो डीप नहीं बना है, वरना वो बनना चाहिए था गाइस। वो देख रहे हो जहाँ मैंने मार्क किया है वहाँ पे ही वो रिजेक्शन दिया है, इसलिए हमने अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड प्लेस कर दिया। लेट्स सी फाइनल रिजल्ट क्या होता है। पर ओके, मार्जिनल से विन कर गए, पर ये कैंडल ग्रीन बनना चाहिए था, नहीं बना। तो मार्टिंगल लेंगे तो विन हो जाएगा गाइस, पर हम ऐसे विन हो चुके हैं ना गाइस, तो रिस्क क्यों लेना। और हालांकि ये कहावत है, रिक्स है तो इक्स है, बट उसे उतना सीरियस मत लो गाइस, वरना नैया कब डूब जाएगी मालूम भी नहीं चलेगा। लेट्स सी इधर कुछ मिलता है क्या। नो, पैर चेंज करना पड़ेगा। अब नेट भी धोखा दे रहा है, क्या यार। इधर कुछ मिलता है क्या, नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। आपको लग रहा होगा ना मैं क्या ढूंढ रहा हूँ गाइस, मैं अपना श्योर शॉट ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मेरे ट्रेड ज़्यादातर विन हो रहे हैं, बिकॉज मैं श्योर शॉट पे ही ट्रेड लेना चाहता हूँ, ताकि मेरा विनिंग रेशो ज़्यादा हो, इसलिए समय भी लग रहा है। पर कोई बात नहीं गाइस, समय लगने से नहीं, कैपिटल बनने से मतलब है। एट द एंड ऑफ द डे ऑल यू नीड टू बी इज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो पेशेंस तो होना ज़रूरी है गाइस, इम्पेशेंट लोगों के लिए नहीं है ट्रेडिंग, वो गैम्बलिंग पे उतर आते हैं, और मैं आपको गैम्बलिंग तो करवाना नहीं चाहता गाइस, और ना मैं खुद करना चाहता हूँ। तो
ढूंढते चलो ट्रेड, जब तक नहीं मिलता ढूंढते रहेंगे, पर अंधाधुंध ट्रेड नहीं करेंगे। पोर्टफोलियो अच्छा रखना है ना। ओके, मार्केट बहुत देर से डाउन ट्रेंड में आ रहा है और आप देख सकते हो उसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ते रह रहा है, इसलिए मैंने एक डाउन डायरेक्शन की ओर ट्रेड ले लिया। सिंपल सा लॉजिक है, मेरा श्योर नहीं है, पर ये कैंडल बनना चाहिए डाउन, क्योंकि कैंडल का वॉल्यूम को देख के हमने ट्रेड लिया है। वॉल्यूम यही बता रहा था कि मार्केट और डाउन जाएगा, लेकिन लगता नहीं अब ये विन करेगा। कैंडल स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट कर गया, कोई बात नहीं। मार्टिंगल लेंगे गाइस, मेरा सपोर्ट ड्रॉ करने में गलती हो गई अभी लग रहा है। यहाँ से मार्टिंगल लेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे मैं तीन ट्रेड खोल रहा हूँ, गैमलिंग कर रहा हूँ। नहीं गाइस, ये मालूम है मुझे ये डाउन बन जाएगा, इसलिए मैं ट्रेड लिया है इतना। प्रीवियस वाले में गलती हो गई थी, सपोर्ट गलत जगह बना दिया, इसलिए वो मेरा ट्रेड लॉस हो गया। लेकिन ये विन हो जाना चाहिए। कम ऑन, गिव मी विन। 10 सेकेंड बचे। ओके, 2 तो लॉस हो गए, फिर भी कैपिटल तो है हाथ में गाइस, डोंट वरी। अभी देखना नेक्स्ट शॉट में बहुत श्योर ही लूँगा, और उसमें मैं बड़ा ट्रेड खोलूँगा, क्योंकि मेरा नुकसान मेरे को भरना है। ओके, यहाँ मुझे अप ट्रेड मिला है। प्लेसमेंट थोड़ी ख़राब है क्योंकि कैंडल जंप कर गया। विन हो रहा है गाइस। वहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और रेड कैंडल ने उसी सपोर्ट के वीक पे क्लोजिंग दिया है, इसलिए मैंने अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड लिया। मैं कुछ आपको अभी समझा दे रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो बाद में आप मुझसे पूछ लेना, मैं डीपली इसके बारे में बता दूँगा। वीक क्या होता है, हेड क्या होता है, टेल क्या होता है, सब बता दूँगा। ओके, पर मेरा लॉस फुल्ली रिकवर नहीं हुआ है अब तक। मैंने इसलिए मल्टीपल ट्रेड नहीं खोला ना, क्योंकि ये गैप डाउन हो गया, वरना मैं ट्रेड खोल देता है इसमें। और गैप अप गैप डाउन किधर काम करता है किधर नहीं, इसके लिए भी मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा। हर मार्केट पे काम नहीं करता वो, गैप अप गैप डाउन का भी एक श्योर शॉट है मेरे पास, उसका मैं बता दूंगा आपको गाइस। तो लेट्स सी, वेट करते हैं, हमें दूसरा श्योर शॉट मिलता है क्या। अगर ये रेड कैंडल मैंने जहाँ लेवल ड्रॉ किया है ना उधर क्लोजिंग लेता है तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड करूँगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो डाउन ट्रेंड है, मैं क्यों अपवर्ड की ओर बता रहा हूँ, ये तो रिस्की हो जाता है ना। नहीं गाइस, ये प्योर डाउन ट्रेंड नहीं है, इसलिए मैं अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड लूँगा। प्लस मैं थोड़ा मार्जिनल सेफ्टी लूँगा। देखो मिल गया मार्जिनल सेफ्टी, तो हमने ले लिया। अब रीज़न ये है कि ये प्योर डाउन ट्रेंड नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आप ग्रीन कैंडल काफ़ी हद तक देख सकते हो गाइस। प्रीवियसली अगर आपको मैं दिखाऊं तो वहाँ पे डाउन ट्रेंड था, लेकिन फ़िलहाल ये डाउन ट्रेंड नहीं है। दिखाता हूँ, देखो गाइस। आप लोग सोच रहे होंगे मैं लूज़ करूँगा, नहीं मैं विन करूँगा गाइस। देख रहे हो, वो प्रीवियस जो वहाँ दिखाया ना मैंने, वहाँ पे डाउन ट्रेंड होता है, ये डाउन ट्रेंड नहीं है। तो ये देखना, ये ग्रीन बन जाएगा,
एट द एंड ऑफ द डे ये ग्रीन में क्लोजिंग देगा। देखो मैंने कहा और ये इसने दे दिया। क्यों? क्योंकि श्योर शॉट है ना गाइस, इसलिए हम रिस्क ले रहे हैं। ओके, यहाँ कुछ मिलता है क्या, देखते हैं। नहीं, ओके, ये डाउन ट्रेंड का होता है, आई मीन ट्रेड का, लेकिन गैप मारा है ना गाइस, इसलिए मैं अवॉइड कर दिया उसको। लेट्स सी दूसरे पेयर में कुछ मिलता है क्या। दस सेकेंड में रख के ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन किया। नहीं, मैंने एक गलती कर दी गाइस, यहाँ साइड में रेजिस्टेंस ही नहीं था और मैंने ट्रेड ले लिया। विन तो होते हम, लेकिन तो ट्रेड गलत टाइम पे लगाया मैंने, 2 बार ऐसा लॉस कर सका हूँ, आज का और नहीं करूँगा ऐसा। प्लस वो ट्रेड रिस्की था। चलो मैंने यहाँ डाउन का ट्रेड ले लिया क्योंकि यहाँ एक शॉर्ट दिख गया। कहाँ है हॉरिजॉन्टल लाइन, है थ्रो करके दिखाता हूँ। यहाँ एक सपोर्ट है जहाँ से 2 बार विक ने टच किया, क्रिएटिंग माई शॉट। चलिए 2 शॉट है यहाँ मेरे, 2 एक साथ बने, इसलिए मैंने डबल ट्रेड खोल दिया है। 2 शॉट डबल ट्रेड, देख रहे हो गाइस, और मैं जानता हूँ ये विन होगा। प्रीवियस वाला में मेरा गलती हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंस गाइस, और ओवर कॉन्फिडेंट की सज़ा मार्केट ने मुझे दे ही दी। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, ये हम विन करेंगे, मैं श्योर हूँ। डबल शॉट मिला है एक साथ, तो विन तो होना ही है। 50 के हमने ग्रो कर दिया है गाइस, लेकिन हम और आगे जाएंगे। आज तो आगे जाना बनता है, पता नहीं अंदर से जोश आ रहा है कैपिटल को थोड़ा और आगे ले जाऊं, पुश करूं बोल के, मन कह रहा है, तो ट्रेड लेंगे। ओके, ये भी एक डाउन ट्रेड था, लेकिन हम मिस कर जा रहे हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा शेयर शॉट हम मिस कर जा रहे हैं। क्या है ना, हर पेयर में ढूंढते ढूंढते थोड़ा बहुत लेट हो ही जाते हैं। ओके, एमएक्सएन नहीं, बीआरएल पे ढूंढते हैं। लेट्स सी कुछ मिलता है। ओ, ये भी एक शॉट था जो मिस कर दिया। चलो, इतना मिस कर रहा हूँ, देखूंगा तो फिर साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा, किसी और पेयर पे जाते हैं। मेन गेम साइकोलॉजी का है गाइस। आप 90% एक्यूरेसी भी ला दो ना, लेकिन अगर आप अपना साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। आप लाखों कमा लोगे, लेकिन आप लाखों गवा भी दोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द माइंड सेट। तो माइंड सेट भी स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। कहाँ पे कितना ट्रेड लेना है ये मालूम होना चाहिए आपको। रिस्की ट्रेड अवॉइड करो, मेरा कहना है। ट्रेड मिस भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को देख लो, अभी मैंने 2 बार ग्रीडीनेस किया था, मार्केट ने लपक के दिया मुझे तगड़ा झटका, तो फिर मैं लाइन पे आ गया और अभी मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। ओके, यहाँ एक शेयर शॉट दिखा मुझे, हम डाउनवर्ड की ओर ट्रेड लेंगे। थोड़ा सा ऊपर चला जाए और डाउन की ओर ट्रेड लूँगा मैं, थोड़ा सा और ऊपर। क्या हो गया, रिकॉर्डिंग तो चल रहा है। ओह, कैंडल पूरा अपोजिट बना, मैं लूज़ कर गया। ट्रेड प्लेस भी नहीं हुआ, मैं लूज़ कर गया, अजीब बात है गाइस। कोई बात नहीं, हम मार्टिंगल लेंगे। ये लेवल है ना गाइस, इसलिए हम मार्टिंगल लेंगे, वरना मैं नहीं लेता।
लेवल नहीं होने से ना क्या रिस्की हो जाता है, लेकिन लेवल है तो मार्टिंगल और अच्छा है। और मुझे डाउन के लिए भी मार्टिंगल लेना था। एक लेवल है, वो लेवल भी बता रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा, इसलिए मैं मल्टीपल ट्रेड खोल रहा हूँ। डबल एश्योरेंस मिल गया ना, खुद पे भरोसा हो गया इसलिए। ओके बन जाए रेड, कम ऑन। डबल इंडिकेशन मिला है मुझे, तो ये रेड तो बनना चाहिए। अब डर क्या है पता है गाइस, वो जो नीचे मैंने 2 ट्रेड लिए ना उसका डर है। नो, लेवल शायद गलत मार्क कर दिया। चलो थर्ड मार्टिंगल लेंगे 100%। आमतौर पे थर्ड मार्टिंगल नहीं लेते, लेकिन मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने लेवल गलत मार्क कर दिया था। और ये विन होगा। और ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये भी इसका टेल भी बता रहा है कि नीचे हम जाएंगे। अच्छा खासा विन कर देंगे। मेरा पंगा क्या हो गया बताएगा गाइस, वो जो वहाँ एक डॉजी कैंडल है ना, मैंने उसके टेल पे लेवल ड्रॉ करने की जगह उसके बॉडी पे कर दिया, और वहीं पे मैं सेकंड मार्टिंगल में लॉस कर गया। ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में चूना लग गया। कोई बात नहीं, हम और फिर 2 राउंड की और ट्रेड लेंगे। अब सिंपल सा रीज़न है गाइस, कैंडल ने बता दिया मुझे कि मार्केट डाउन जाएगा। कैसे पता चला मैं आपको अलग से बताऊंगा कभी। ओके ये भी हम विन कर जाएंगे, ये तो मैं श्योर हूँ। मैंने 2 गलती की है ना गाइस, अब देखना उसकी सज़ा मैं मार्केट चलूँगा, खुद से नहीं। अभी इस कैपिटल को मैं अच्छा खासा ग्रो करूँगा ही इसी वीडियो में। 2 गलती की भरपाना मैं मार्केट से बदला लूँगा। लोग बोलते हैं ना मार्केट से रिवेंज नहीं लेना चाहिए, रिवेंज नहीं लेना। रिवेंज लो, पॉजिटिव रिवेंज लो, नेगेटिव रिवेंज नहीं। रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, मार्केट से पैसा जा हड़पो। मेरा रिवेंज ऐसा होता है गाइस, और मैं आपके सामने साबित करके भी दिखाऊंगा। ओके ये भी विन जा रहा है। लेट्स फाइंड नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ नहीं मिल रहा। ऑफ यहाँ पे था डाउन का ट्रेड पर मिस कर दिया। यहाँ पे हमें डाउन का ट्रेड मिला है। ओके छोड़ देते, पर इतना ट्रेड मार्केट में डाउन का ट्रेड लेना रिस्की हो जाता है ना गाइस। ओके कहीं ट्रेड मिल नहीं रहा गाइस, लेकिन हम ट्रेड लेंगे, जस्ट वेट। ओके ट्रेंड कंटिन्यूशन का यहाँ मिल गया, हम डाउन की ओर प्लेस करेंगे गाइस। मल्टीपल ट्रेड, ये मेरा श्योर शॉट है। कैंडल बड़ा बने या छोटा बने, लेकिन ये रेड बनेगा, तो हम इस पे देखेंगे मल्टीपल ट्रेड खोलते। इतना श्योर हूँ, समझ जाओ गाइस, इतना श्योर कि कैंडल ये रेड बनेगा। अभी आपको लग रहा है ना ये ग्रीन बन रहा है, मैं लूज कर जाऊंगा। आप रुको, वेट करो, लास्ट में कैंडल का रिएक्शन देखना कैसे मार्केट आपको चूना लगाता है। पर मुझे कैंडल का बॉडी से ही मालूम चल गया कि ये डाउन बनेगा, इसलिए मैंने इतने बड़े ट्रेड खोल दिए। इतने देर का मेहनत एक ही में लगा दिया, समझ लो गाइस। और ये विन मुझे देगा। इतने देर 20-25 मिनट जो घिसा है ना मैंने, अब उसका फल ये मेरे को देगा। जस्ट वेट गाइस, ये देगा। एक भी लूज नहीं करूँगा गाइस, देख रहे हो, एक भी लूज नहीं किया मैंने। सारे के सारे विन। 1 लाख में ग्रो हो गया, बस काफ़ी है गाइस। हो गया मेरा, मार्केट से बदला ले लिया मैंने गाइस, और मैंने करना ही नहीं है कुछ। आज मेरा टारगेट अचीव हो गया, मैंने और कुछ करना ही नहीं है। ओवर ट्रेडिंग करूँगा, नुकसान में आऊँगा। देखो 3-4 नुकसान किया था ना मैंने, वो उसको मैंने भर दिया।
उसको मैंने अच्छा खासा भर दिया गाइस, तो नो रिक्स। ओके गाइस, आज के लिए इतना ग्रो होना काफ़ी है। और आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत। जो भी डाउट हो आप कमेंट पर लिख दो और मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। आपको जो भी जानना है बाइनरी के बारे में मैं आपको डीप नॉलेज दे दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे गाइस।